हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्टैटिस्टिका हब। तो हमने थोड़ा ना टेक्निकल चीज़ें पढ़ना स्टार्ट किया था। तो पिछले वीडियो के अंदर हमने देखा था कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन क्या होता है। अभी उसका ही हम आगे देखेंगे कि उसको मतलब आर सॉफ्टवेयर के ऊपर हम कैसे काम करेंगे, रिग्रेशन में हमें क्या करना होता है, या फिर क्या कमांड होती हैं, या फिर आउटपुट्स किस फॉर्म में आती हैं, उन आउटपुट्स की क्या वो इंटरप्रिटेशन होती है। ठीक है, तो इसके ऊपर काम करेंगे। तो जब हम कुछ भी चीज़ करते हैं, कोई भी मॉडल फिट करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए एक डेटा। तो सबसे पहले हम डेटा का यूज़ करेंगे। तो अभी हमारे पास आर कंसोल या फिर आर सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ इनबिल्ट डेटा होते हैं। ठीक है, तो कोई भी अगर इस वीडियो से पहले आर के कॉन्टैक्ट में रहा होगा या फिर आर पे कुछ काम किया होगा, तो उसको पता होगा कि काफ़ी डेटा सेट हमारे पास आर के अंदर इनबिल्ट है। ठीक है, चीज़ें समझने के लिए तुम उसके ऊपर काम कर सकते हो। तो उन्हीं डेटा सेट्स में से एक डेटा सेट है फेथफुल। ठीक है, ये मैंने ग्रेड में पढ़ा था इस डेटा के बारे में। तो इसको मैं देखूंगा क्योंकि इस डेटा के बारे में मेरे को पता है। तो इसके ऊपर काम करेंगे सो दैट इजीली मैं समझा भी पाऊँ और इजीली समझ भी पाओ आप लोग। तो इसके ऊपर ही बात करते हैं। सबसे पहले हम डेटा देख लेते हैं। डेटा दैट इज फेथफुल। ओके, तो डेटा फेथफुल हो गया। अब कोई बोलेगा कि यार मेरे को तो पता ही नहीं कि फेथफुल डेटा में है क्या। ठीक है, तुम किस डेटा सेट की बात कर रहे हो। तो इस डेटा सेट की कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज हम देख लेते हैं कि हाँ डेटा किस फॉर्म में होगा, क्या वैल्यूज होंगी, थोड़ा समझने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए कमांड ले लेते हैं हेड फेथफुल। यहाँ पे मैंने कमांड दी हेड फेथफुल। वो हमें क्या दे देगा, वो हमें पर्टिकुलर 6 वैल्यूज दे देगा। डेटा सेट की जो स्टार्टिंग की 6 वैल्यूज थी उनको डिफाइन कर देगा कि ये वैल्यूज तुम्हारी कुछ इस फॉर्म में रही होंगी। अब तुम इसके ऊपर काम कर सकते हो, डेटा को समझ सकते हो। तो सबसे पहले इस डेटा को समझते हैं। यहाँ पे डेटा के अंदर मैंने देखा कि दो अपने पास कॉलम्स बन रहे हैं, एक है इरप्शंस, एक है वेटिंग। ठीक है, सो बेसिकली जो डेटा सेट फेथफुल होता है वो एक वोल्केनो इरप्शन की टाइमिंग के बारे में बता रहा होता था कि अगर हम वेटिंग टाइम बढ़ाते जाते हैं तो इरप्शंस कुछ इतने होते रहते हैं, इतने होते रहते हैं, इतने होते रहते हैं। ठीक है, रेट बता रहे हैं। तो इसको समझने के लिए वही चीज़ है कि मान लो कि मैं रोड के ऊपर खड़ा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि रोड के ऊपर से कितनी बस क्रॉस कर रही है मेरे को। ठीक है, तो अगर मैं एक बंदा हूँ, मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मेरी चॉइस होगी मैं रोड पे कितनी देर खड़ा होकर ऑब्जर्वेशन देखना चाहता हूँ। ठीक है, तो हो सकता है मैं 5 मिनट के लिए रोड पे खड़ा हुआ, 5 मिनट में एक बस गई। ठीक है, जैसे मैं टाइमिंग बढ़ाता हूँ कि 10 मिनट खड़ा हो गया, 2 बस गई। ठीक है, 20 मिनट खड़ा हुआ, 5 बस चली गई। सो बेसिकली जैसे जैसे टाइमिंग बढ़ रहा है बसेस क्रॉस करती जा रही है, बढ़ती जा रही है। सो जैसे जैसे मेरा टाइमिंग तो फ्री है। ठीक है, मैं वेला हूँ, मेरे को कोई काम ही नहीं है, मैं रोड पे खड़ा हूँ। ठीक है, ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि हाँ चीज़ें किस फॉर्म में घट हो रही हैं, किस फॉर्म में जा रही हैं। तो उसी चीज़ को देखने के लिए जो वेटिंग टाइम था मेरा वो इंडिपेंडेंट था। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही है कि वेटिंग टाइम इंडिपेंडेंट है, जो इरप्शंस होंगे वो डिपेंडेंट होंगे। ठीक है, तो डेटा समझ में आया कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल इज इरप्शंस एंड वेटिंग टाइम इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब पीछे वाले वीडियो में एक चीज़ देखते हैं कि वहाँ पे हमने जो मॉडल फिट किया था वो किस फॉर्म में था। वो मॉडल था वाई कैप इक्वल टू बीटा नोट प्लस बीटा वन एक्स कैप। सो बेसिकली जो एक्स की वैल्यू थी उनके लिए हम वाई की वैल्यू को प्रेडिक्ट करते थे। तो यहाँ पे भी जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसकी वैल्यूज को हम प्रेडिक्ट करेंगे किसकी वैल्यू यूज़ करते हुए, जो इंडिपेंडेंट है। तो सबसे पहले मॉडल फिट करेंगे। तो मॉडल फिट करेंगे तो किसके ऊपर करेंगे, इरप्शंस के ऊपर करेंगे कि इरप्शंस आर रिग्रेस्ड ऑन वेटिंग टाइम। ठीक है, तो अब देखते हैं कमांड या फिर जो मॉडल हम फिट करेंगे वो किस फॉर्म में डिफाइन होगा। वेल तो इसके बारे में लिखते हैं। तो इरप डॉट एल एम, सिंपली इरप बोल देते हैं। ठीक है, मैंने नाम दे दिया दिस इक्वल टू एल एम। दिस एल एम इज द कमांड फॉर रिग्रेशन एनालिसिस। ओके, ब्रैकेट। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहाँ पे आर बहुत ही सेंसिटिव होता है। अगर तुम्हारे स्पेलिंग में थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ तो उसको कैच नहीं करेगा, एरर दिखा देगा। तो स्पेलिंग का ध्यान से रखेंगे। तो अगर करेक्ट स्पेलिंग लिखोगे तो ही वो उसको कैच कर पाएगा। तो लिखते हैं अब। तो सबसे पहले डिपेंडेंट वेरिएबल, सो इरप्शंस दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। अब दिस इज रिग्रेस्ड ऑन, सो रिग्रेस्ड ऑन के लिए दिस कमांड। ओके, सेकेंड वेरिएबल दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज वेटिंग। सो वेटिंग हो गया हमारा फॉर्मूला। ठीक है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन के लिए जो फॉर्मूला होगा वो हमने लिख दिया। अब ये बोलेगा कि भैया ये फॉर्मूला तो लिख दिया, मैं डेटा कहाँ से उठाऊँ। ठीक है, वो हमने देख लिया कि डेटा कौन सा था, लेकिन इसको नहीं पता कि डेटा में कौन सा उठाऊँ। तो डेटा भी डिफाइन करेंगे। सो डेटा इक्वल टू फेथफुल। ठीक है, ये हमारी पहली कमांड है। इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो एग्जीक्यूशन हो गया, लेकिन हम इस फाइनल का इसका रिजल्ट क्या होगा उसको देखते हैं। ये तो मैंने कमांड लिख दी, ओके भैया कमांड हो गई। इसका रिजल्ट क्या है तो उसको कॉल कर लेते हैं इरप। ठीक है, जो यहाँ पे वेरिएबल नाम दिया था उसी को यहाँ पे लिख देंगे। सो दिस विल बी गिविंग अस दिस थिंग। ठीक है, तो जैसे हमने इरप लिखा तो इसने जो फॉर्मूला यूज़ किया था या फिर जो कमांड हमने दी थी उसको एग्जीक्यूट कर दिया कि हाँ इसका फाइनल रिजल्ट कुछ ही आया होगा। ओके, अब इसको समझते हैं थोड़ा सा
इसने बोला कि हमारे को दो कोफिशिएंट्स दे दिए, इसने बोल दिया इंटरसेप्ट के लिए जो कोफिशिएंट होगा वो होगा -1.87 और वेटिंग टाइम के लिए 0.075। ठीक है, इन कोफिशिएंट्स का मीनिंग क्या है इस चीज़ को देखते हैं। तो थोड़ा सा पीछे जाते हैं, पीछे मतलब पिछले वीडियो के रेफरेंस में, तो वहाँ पे हमने देखा था मॉडल होता था वाई कैप इक्वल टू बीटा नोट प्लस बीटा वन एक्स। सो बीटा नोट हमारा इंटरसेप्ट होता था, तो इंटरसेप्टेड -1.87। ठीक है, मॉडल से पता चल गया। और जो वेटिंग टाइम था दैट इज एक्स वहाँ पे, ठीक है, इस एक्स का कोफिशिएंट क्या हो गया यहाँ पे 0.07, जो वहाँ पे था बीटा वन। ठीक है, तो आर का यूज करते हुए हम सिंपली एक रिग्रेशन लाइन फिट कर सकते हैं और उसको कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास लाइन फिट हो गई, इसने कमांड ले ली, इसका एग्जीक्यूट कर दिया। तो यहाँ पे अगर तुम ऑन पेपर करना चाहते हो तो सीधा लिख सकते हो कि हाँ भाई मैंने ये किया था, मॉडल ये आया, उसके बाद तुम्हें कोई बोलेगा कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की कोई पर्टिकुलर वैल्यू डिफाइन कर देगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे वैल्यू नहीं है 90, ठीक है, लाइक 79 एंड ये सब वैल्यू 90 नहीं है यहाँ पे, तो मैं बोल देता हूँ कि 90 के लिए तुम वैल्यू बताओ, तो या तो तुम सीधा इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, बीटा नोट की वैल्यू पता है, बीटा वन की पता है और एक्स भी पता है, तो वाई को प्रेडिक्ट कर सकते हो। अब कोई बोलेगा जब आर में ही कर रहे हैं तो भैया हाथ से क्यों करेंगे। ठीक है, तो आर के ऊपर काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम न्यू डिफाइन कर देंगे। न्यू कहने का मतलब जो डेटा था उसके अंदर हम एक नई वैल्यू डाल रहे हैं। ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल टू, अब ये डेटा कहाँ पे डाल रहे हैं, कौन सी डेटा फ्रेम के अंदर, फेथफुल वाले के अंदर। सो डेटा डॉट फ्रेम। ओके, और हम देखो यहाँ पे डेटा, ठीक है, अब देखो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या था, वेटिंग। सो हम वेटिंग की एक पर्टिकुलर वैल्यू फिक्स करेंगे। से मैं बोल देता हूँ 90 के ऊपर वैल्यू निकालनी है। सो वेटिंग इक्वल टू 90। तो जैसे मैंने वेटिंग की वैल्यू को 90 डिफाइन किया और यहाँ पे मैंने डेटा को थोड़ा सा चेंज कर दिया, तो ये कमांड मैंने दे दी कि हाँ डेटा कुछ ही हो गया। अब यहाँ पे मैं न्यू लिखूंगा तो वो हमें दे देगा कि वेटिंग को इसने 90 कर दिया, लेकिन हम कमांड कॉल नहीं करेंगे, बहुत सारी वैल्यूज होंगी, तो फालतू में वो होगा कि हाँ यार समझ में नहीं आ रहा, तो इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। इसके आगे बात करते हैं कि हमने एक 90 वैल्यू फिक्स कर दी वेटिंग के लिए। अब हमें क्या करना है, इरप्शंस की वैल्यूज बतानी कि 90 होगी तो इरप्शन कितना होगा। तो बेसिकली हम प्रिडिक्ट करेंगे किसको, इरप्शन को। तो हमारे पास कमांड होती है प्रिडिक्ट। ओके, अब प्रेडिक्ट किसको करना है, तो बेसिकली हमने यहाँ पे जो मॉडल लगाया था दैट इज इरप। ठीक है, इरप्शंस को प्रेडिक्ट करना है। सो दिस विल बी इरप। ठीक है, और किस डेटा सेट के लिए, जो हमने न्यू बोला यहाँ पे, न्यू। ठीक है, तो जैसे मैंने इस कमांड को यहाँ पे एग्जीक्यूट किया तो इसकी वैल्यू आ गई कि 4.93। ठीक है, तो ऊपर डेटा को थोड़ा सा देखेंगे, इसने किया क्या, हमने मॉडल फिट किया, एक न्यू वैल्यू थी, डेटा फ्रेम में गए, वहाँ पे जो वेटिंग वाला था वहाँ पे 90 को फिक्स किया, क्योंकि हमें वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, 90 के लिए वैल्यू बतानी थी, और हमने प्रेडिक्ट कर दिया इरप्शंस को यूजिंग न्यू डेटा। ठीक है, इसकी देखो 90 के लिए वैल्यू आई 4.9 और बेसिकली 5। ऊपर जाते जो डेटा हमें दे रखा था उसके अंदर देखो, जैसे हमारे पास 85 था तो वैल्यू थी 4.5, और 54 था तो 1.8, और 79 था तो 3.6। सो बेसिकली वैल्यूज बढ़ती जा रही थी और यहाँ पे तो कुछ हो भी रहा है। ठीक है, तो ये हमें कुछ वैल्यू दे भी रहा है। तो अब बात आएगी कि वैल्यू तो दे रहा है भैया, जैसे मैंने मेरी छोटी बहन को बोला कि भाई मेरी हाइट बता, तो वो आके बोलेगी कि मेरे को एग्जैक्ट तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारी वैल्यू हो सकती है 3 फीट से लेके 7 फीट तक। तो क्या हुआ, उसने वहाँ पे क्या किया, उसने एक प्रिडिक्शन तो की और मेरी वैल्यू कुछ वहाँ पे आ भी रही है, लेकिन मैं बोलूँगा कि यार ये वैल्यू तेरी बहुत ही हो रही है, कि बहुत ही ज़्यादा वेरिएट कर रही है। तो हम देखते हैं कि जो हमने प्रिडिक्शन की है क्या वो प्रिडिक्शन सही है। ठीक है, मतलब फेवरेबल है कि हम मान सकते हैं कि ये प्रेडिक्शन सही है, क्योंकि मेरी छोटी बहन बोलेगी कि हाँ यार तेरी हाइट इतनी हो सकती है। फिर मैं मेरे बड़े भाई को बोलता हूँ कि भाई मेरी हाइट कितनी होगी, वो आके बोलेगा यार तेरी हाइट है नियरली 5.8 से लेके 5.10-12 तक। अच्छा, तो बेसिकली जो दो प्रिडिक्शन हुई, एक भाई के साइड से एक बहन की साइड से, तो छोटी बहन थी उसकी प्रिडिक्शन कुछ बहुत ही वास्ट थी। ठीक है, वेरिएशन बहुत ज़्यादा था। भाई ने बोला उसकी थोड़ी सटीक थी कि हाँ वो थोड़ी फिक्स थी। तो हम देखेंगे कि भाई वाली प्रिडिक्शन ज़्यादा अच्छी है। तो यहाँ पे भी हम कुछ इसी चीज़ को देखेंगे कि ये प्रिडिक्शन सही है या नहीं है। ठीक है, तो अब प्रिडिक्शन के बारे में हम किस फॉर्म में देखेंगे। तो सबसे पहली जो पिछली वीडियो थी मैंने वहाँ पे समझाया था कि हम एक आर स्क्वेयर्ड वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, आर स्क्वेयर्ड होता है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, जो हमें बताता है कि प्रिडिक्शन हमारी सही है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम उसी का काम करेंगे। तो हम आर स्क्वायर वैल्यू निकालेंगे। तो अब डेटा को देख के, अब आर के अंदर ही हम काम कर रहे हैं तो सब कुछ यहाँ पे आ जाता है। कमांड होती है समरी। ठीक है, तो जो भी डेटा सेट था उसकी कुछ समरी निकालने के लिए हमारे पास कमांड है समरी।
वहाँ पे हम पूरा मतलब टेस्टिंग वाला चीज़ भी वो करके दे देगा। ठीक है, किस फॉर्म में करके देगा अभी देखते हैं उसके ऊपर। तो कमांड लिखते हैं समरी, मैंने लिखा समरी। अब ये किसके ऊपर करना है, जो हमने यहाँ पे फॉर्म लगाया था इरप्ट। ठीक है, ये वाला रिग्रेशन मॉडल था, इसकी समरी बतानी है। और जो मॉडल हमने लगाया था उसके लिए फाइनल रिजल्ट लिखा था ERUP, तो वही नाम देंगे ERUP। ओके, तो जैसे हमने कमांड दी समरी इरप्ट, तो हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज आ गई, एक पूरा मतलब फाइनल रिजल्ट आ गया जो भी मॉडल था उसके बारे में। तो इसको देखते हैं कि इसने क्या किया इस डेटा सेट के अंदर, एक एक चीज़ समझते हैं। तो यहाँ पे रेजिडुअल्स दे रखे हैं, मिनिमम वैल्यू, इंटर क्वार्टाइल रेंज, सॉरी फर्स्ट क्वार्टाइल, मीडियन, थर्ड क्वार्टाइल, मैक्सिमम। ठीक है, स्टार्टिंग में थोड़ी हमें 5 वैल्यूज दे दी कि मिनिमम दे दिया, मैक्सिमम दे दिया, Q1 दे दिया, Q3 दे दिया और मीडियन दे दिया। सो मीडियन इज ऑल्सो Q2। ओके, उसके बाद इसने लिखा कि भैया मैं आपको कोफिशिएंट्स और दे सकता हूँ। तो कोफिशिएंट्स में इसने क्या दिया, इसने बोला कि इंटरसेप्ट का जो कोफिशिएंट होगा वो होगा -1.87, जो हम पीछे भी देख चुके हैं, और वेटिंग के लिए होगा 0.07। ठीक है, 2 इंटरसेप्ट दे दिए। फिर इसने हमें कुछ टी वैल्यू दी है, स्टैंडर्ड एरर दे रखा है, पी वैल्यू दे रखी है। तो कुछ चीज़ें दे दी इसने जिनको हमें समझना है, बेसिकली इंटरप्रेट करना है इन सब चीज़ों को। कि समरी इसने दे दी, लेकिन देखो अब सामने वाला जो भी बंदा आएगा उसको स्टैट्स नहीं आता होगा। ठीक है, वो तुम्हें डेटा देगा। अब तुम उसको सीधा अगर ये फाइनल रिजल्ट समरी ले जाके दे दोगे कि भैया मैंने कुछ ये फाइंड आउट किया, इसको समझ लो आप, तो बोलेगा भाई मैं तेरे पास आया क्यों, ये कमांड तो गूगल पे मिल जाती। तो इसको समझाने के लिए चीज़ें पता होनी चाहिए कि हर एक चीज़ का मीनिंग क्या होता है। तो यहाँ पे एक देखो आर स्क्वायर के बारे में बोल रखा है इसने कि एडजस्टेड आर स्क्वायर इज 0.8108। ठीक है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू भी हमारे पास है। तो अब इन सब चीज़ों को समझते हैं कि इन चीज़ों का मीनिंग क्या निकल रहा है, ये कहना क्या चाह रही है, हर एक वैल्यू को हम समझते हैं। तो सबसे पहले तो मॉडल फिट वाली बात थी कि क्या हमारा मॉडल सही से फिट हुआ, क्या हम इस मॉडल के ऊपर रिलाई कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि मॉडल की जो आर स्क्वायर वैल्यू है वो हमारे पास 0.81। ठीक है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 0.81, दैट मीन्स 81% यहाँ पे प्रिडिक्शन सही होगी। ओके, अब किसी भी चीज़ की मतलब वो है कि प्रिडिक्शन मेरी 81% है, तो हम बोलेंगे यार काफ़ी अच्छा फिट है। ठीक है, जैसे भाई वाला था वो था कि हाँ भाई मेरे वाले में 80% तेरी हाइट कुछ ये हो सकती थी, 5.7 से 8 से लेके 6 फीट तक वहाँ पे मेरी है, तो बोल देगा कि हाँ प्रेडिक्शन सही है। अब मेरी बहन वाली थी, वो बोल रही थी भाई तू 3 फीट से लेके 7 फीट तक हो सकता है, तो मैं उसको बोलूँगा यार तू कहाँ पे प्रेडिक्ट कर रही है, मेरी वैल्यू कहीं पे भी हो सकती है, तूने बहुत बड़ा वो रेंज डिफाइन कर दिया, तो प्रेडिक्शन की वैल्यू बहुत कम हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे था कि 81 वैल्यूज़ को प्रिडिक्ट कर पाएगा अगर हम 100 वैल्यूज़ लेते हैं, तो ये प्रिडिक्शन काफ़ी सही है, तो बेस्ट फिट है ये। ठीक है, उसके बाद थी, हमने पीछे वीडियो में देखा था कि हम टेस्टिंग करते हैं हाइपोथेसिस के लिए। उसमें क्या था, हम इंडिपेंडेंसी देखते हैं कि क्या वेरिएबल डिपेंड कर रहे हैं या फिर नहीं। तो वहाँ पे था कि अगर हमारा जो बीटा 1 था, ठीक है, वाई कैप इक्वल टू बीटा0 प्लस बीटा1 एक्स, तो जो बीटा 1 था अगर वो 0 हो जाता था तो हम बोलते थे कि इंडिपेंडेंट हो गए। ठीक है, कि जैसे जैसे एक्स की वैल्यू चेंज करेंगे तो वाई की वैल्यू में कोई फर्क नहीं आ रहा। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा जो बीटा 1 था, कोफिशिएंट ऑफ वेटिंग है वो है 0.07। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये 0 नहीं है, तो इंडिपेंडेंट भी नहीं है। उसके बाद हम एक और चीज़ करते थे कि टेस्टिंग के लिए लिखते थे कि बीटा 1 इक्वल टू 0, पहली टेस्टिंग, और उसके अंदर हाइपोथेसिस थी H0 थी बीटा 1 इक्वल टू 0, और अल्टरनेट थी बीटा 1 इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसे ही बीटा नोट के लिए डिफाइन करते थे। तो उनके केस में हमारे पास पी वैल्यू भी देखनी होती थी। तो अगर हमारी पी वैल्यू लेस देन 0.05 होती थी, अगर हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को 0.05 ले लेते हैं, तो उस केस में हम क्या करते थे कि अगर पी वैल्यू उस वैल्यू से छोटी होती है तो हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही है कि हमारी पी वैल्यूज़ की वैल्यू 0.05 से छोटी है, और हाइपोथेसिस थी कि बीटा 1 इक्वल टू 0, तो बीटा 1 इज नॉट इक्वल टू 0, हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी। तो पी वैल्यूज़ का कुछ ये मीनिंग हुआ यहाँ पे। और जो हम बीटा 1 और बीटा 2 की यहाँ पे प्रेडिक्टेड वैल्यू थी उसको भी देख सकते थे, और पी वैल्यू के रेस्पेक्ट में भी हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो 2-3 चीज़ें हमने देखी यहाँ पे कि आर स्क्वायर्ड की वैल्यू क्या होगी, उसका मीनिंग क्या होगा, और पी वैल्यूज़ का क्या इंटरप्रिटेशन होगी, और जो बीटा 1 और बीटा0 थे वो किस फॉर्म में डिफाइन हुए। एक प्रिडिक्टेड वैल्यू भी हमने फाइंड आउट की यहाँ पे। ठीक है, तो 2-3 चीज़ें हम अभी तक देख चुके हैं। अब इसको कंटिन्यू करते हैं आगे। अब मैंने पीछे वीडियो में 1-2 चीज़ बताई थी कि कॉन्फिडेंस इंटरवल एक होता था, और एक होता था हमारे पास प्रिडिक्शन इंटरवल। तो अब उन दोनों चीज़ों को भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम प्रिडिक्शन वैल्यू ही देख लेते हैं कि प्रिडिक्शन अगर मैं इंटरवल देखना चाहूँ तो क्या होगा। तो सबसे पहली बात, जो प्रिडिक्शन इंटरवल होता था वो हमें क्या देता था, प्रिडिक्टेड वैल्यू देता था, और वी कैन एस्टिमेटेड वैल्यू देता था डिपेंडेंट वेरिएबल की, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की कोई फिक्स वैल्यू के लिए। ठीक है,
तो अभी देखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, उसकी हमने फिक्स वैल्यू यहाँ पे न्यू डेटा में डिफाइन की थी, दैट इज न्यू इक्वल टू डेटा डॉट डेटा फ्रेम जो यहाँ पे कर रखा है। तो मैं प्रिडिक्टेड इंटरवल निकाल के देखता हूँ। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, तो दैट इज प्रिडिक्ट। ओके, अब प्रिडिक्ट किसके ऊपर करना है, कौन से मॉडल के अंदर करना है, तो मॉडल का नाम था इरप। ओके ओके, उसके बाद डेटा क्या लेना था, न्यू। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो जो प्रिडिक्टेड वैल्यू होगी और वी कैन से प्रिडिक्शन इंटरवल होगी और कॉन्फिडेंस इंटरवल होगी, उनकी कमांड में कोई भी डिफरेंस नहीं है, छोटा सा डिफरेंस है जो हम अभी लिखेंगे कि हमें इंटरवल कौन सा चाहिए। इंटरवल को डिफाइन करेगी हमें कौन सा इंटरवल चाहिए। तो मैंने बोला कि हम प्रिडिक्शन इंटरवल देख रहे हैं सबसे पहले, तो मैं नाम दे देता हूँ प्रिडिक्ट। यहाँ तक देखेंगे क्या लिखा मैंने, प्रेडिक्ट करनी है किसको, इरप को, अंडर न्यू डेटा, इंटरवल इक्वल टू प्रेडिक्ट। ठीक है, प्रेडिक्शन करना है। ओके, ये कमांड होगी, एंटर किया हमने। अभी देखो ये कुछ आ गया हमारे पास कि जो प्रेडिक्टेड वैल्यू होगी, न्यू डेटा क्या था, जहाँ पे हमारी वेटिंग टाइम होगा 90, उसके केस में हमारे पास फिट क्या दे रहा है 4.93। ठीक है, प्रेडिक्टेड वैल्यू ये हो गई। और जो प्रेडिक्शन इंटरवल होगा उसमें जो लोअर बाउंड होगा दैट इज 3.9 और अपर बाउंड होगा उसकी वैल्यू होगी 5.9। ठीक है, ये चीज़ होगी। अब हमें करना है कॉन्फिडेंस इंटरवल के ऊपर आ। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या था कि जो y की मेन वैल्यू होगी, ठीक है, उसका एस्टिमेट क्या होगा वो बताता था अपने को। तो उसके लिए भी सेम कमांड, बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जो पीछे वाली कमांड है वहाँ पे जहाँ पे प्रेडिक्ट था वहाँ पे हम लिखेंगे कॉन्फिडेंस, क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस इंटरवल चाहिए। तो दैट इज इरप्ट न्यू इंटरवल इक्वल टू कॉन्फिडेंस एंड दैट इज एंटर। तो यहाँ पे भी इसने हमें प्रिडिक्टेड वैल्यू या फिर जो कॉन्फिडेंस इंटरवल के अंदर जो फिट वैल्यू होगी वो तो होगी 4.9 और लोअर जो इसका बाउंड हो गया दैट इज 4.8 और अपर बाउंड 5.03। तो यहाँ पे जो लोअर बाउंड और अपर बाउंड है वो दोनों चेंज हो गए। ठीक है, इसका मतलब जो प्रिडिक्शन इंटरवल होती है और जो कॉन्फिडेंस इंटरवल होती है ये दोनों डिफरेंट चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास था कुछ प्रिडिक्शन इंटरवल, ये था एक कॉन्फिडेंस इंटरवल, लेकिन जो फाइनल जो प्रिडिक्टेड वैल्यू होगी फिट वो सेम है दोनों में। ठीक है, तो ये चीज़ हमें समझनी थी। तो ये हमारा आर के अंदर सिंपल लीनियर रिग्रेशन के बारे में था। आई होप ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो दोबारा एक बार रिकैप कर लेते हैं। हमने डेटा लिया, उसका हेड कमांड दी, तो स्टार्टिंग की कुछ वैल्यूज इसने दे दी। उसके बाद हमने मॉडल फिट किया, तो सबसे पहले हमने मॉडल का नाम दिया, फिट किया, मॉडल को कॉल किया कि हमारी फाइनल वैल्यूज़ क्या आ रही थी, वहाँ से हमें कोफिशेंट्स पता चले। उसके बाद हमने डेटा में कुछ वैल्यू डाली की वेटिंग की, अगर हम फिक्स वैल्यू कुछ ये रखते हैं तो उसके बाद प्रेडिक्शन वैल्यू रखी, तो प्रेडिक्टेड वैल्यू हमें मिली। उसके बाद हमने समरी निकाली, तो समरी में हमारा पूरा जो प्रेडिक्शन किया था या जो भी मॉडल फिट किया था उसका फाइनल रिजल्ट्स दे देते हैं, जिसकी हमने इंटरप्रिटेशन समझी कि मीनिंग क्या होता है। उसके बाद हमने प्रेडिक्टेड इंटरवल डिफाइन किया और कॉन्फिडेंस इंटरवल डिफाइन किया। तो आई होप ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो आर के अंदर तुम जो लीनियर रिग्रेशन था इसको कुछ इस फॉर्म में ट्राई कर सकते हो। ये इसकी कुछ इंटरप्रिटेशन होती है, ये कुछ इसका मीनिंग होता है। सो आज के वीडियो में यही तक था। थैंक यू।